Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis for the date 8 January 2026 का अरुणाचल टाइम्स का लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है इट्स अबाउट स्पोर्ट्स रिलेटेड। अचोम देगियो सेलेक्टेड फॉर इंडियन वुमेन्स फुटसॉल टीम। सो अरुणाचल प्रदेश का एक्सक्यूज मी Achum Degyo from the Arunachal Pradesh. She has been selected for India's South Asian Football Federation Women's Football Championship 2026 में उसको सेलेक्ट किया है और उसका सिलेक्शन एक लैंडमार्क रहा है अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि वो फर्स्ट एवर आपका जो सेफ फुटसॉल टूर्नामेंट है उसका फर्स्ट एवर चैंपियनशिप में उसको सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हर सिलेक्शन बेसिकली हाईलाइट्स अरुणाचल का जो एंड अरुणाचल एज वेल एज जो नॉर्थ ईस्ट का जो ग्रोइंग प्रेजेंस है इन द स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश इन द स्पोर्ट्स मतलब एरिया में उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्पोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली इफ़ यू हैव सीन 2025 और 2024 से ज़्यादा 2025 में और अभी 2026 में अरुणाचल प्रदेश स्पोर्ट्स का वेरियस सेक्टर में एक इमर्जिंग हब फॉर द स्पोर्टिंग टैलेंट नॉर्थ ईस्ट में वो बन रहा है, जहाँ में वेरियस स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग एंड आर्चरी इस तरह का इवेंट्स हेल्ड किया जा रहा है। और इसीलिए अरुणाचल इन द फॉर्मेट ऑफ स्पोर्ट्स, अरुणाचल इन स्पोर्ट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ऐसे के लिए, एक अच्छा टॉपिक बनता है ऐसे के लिए, इसलिए आपको प्रिपेयर करना है। और स्पोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश में आप रेगुलर पार्टिसिपेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द एथलीट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स देखने को मिल रहा है। और स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड एकेडमिक प्लेइंग्स आर ऑल्सो ग्रोइंग इन देयर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड उसके अलावा गवर्नमेंट का एम्फेसिस ऑन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ एंगेजमेंट एंड ग्रासरूट डेवलपमेंट में भी बहुत फोकस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फुटसॉल एंड इज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन इंडिया। फुटसॉल क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड फेस इंडोर वेरिएंट ऑफ द फुटबॉल गेम है जो बहुत पॉपुलैरिटी अटेन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ में आपका इंटरनेशनल टीम और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जैसे कि आपका सेफ फुटसॉल चैंपियनशिप में ये स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ में आपका टेक्निकल एबिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड क्लोज बॉल कंट्रोल अमॉन्ग द प्लेयर्स, ये सब ये जो एबिलिटीज होता है उसको एनहेंस करने में मदद करता है दिस वन। ठीक है, और ये एक दिस स्पोर्ट इज नाउ बीइंग प्रमोटेड एज ए फीडर एंड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट, इसको मतलब प्रोमो किया जा रहा है इन इंडियाज फुटबॉल डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम में। ठीक है, सो एग्जाम फॉर्मेट में ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश इन द स्पोर्ट्स सेक्टर एज ए लीडिंग स्पोर्ट्स इमर्जिंग हब बोल के ये आपको ऐसे फॉर्मेट के लिए ज़रूरी हो सकता है, तो उसको प्लीज़ प्रिपेयर करिए। और उसके अलावा आपका जो अचोम देगियो है वो नाम को आपको फर्स्ट फुटबॉल पर्सनैलिटी आपका इस तरह का क्वेश्चन APSSB में और APPSC में स्पोर्ट्स का सेक्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉकिंग टू डी ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, सो दी ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पे आपका जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उसका सेटलमेंट, अराइविंग सेटलमेंट देखने को मिल रहा है। और दी ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और इसका जो विंटर है यहाँ में माइग्रेटरी बर्ड्स का इन्फ्लक्स देखने को मिलता है। ठीक है, सीजनल इन्फ्लक्स आपका विंटर सीजन कोल्ड वेदर में देखने को मिलता है। और इसका नियर बाय रीजन असम का वेटलैंड जो रीजन है वहाँ में भी इसको देखने को मिलता है। ठीक है, आपका देवोर बेल, सोनार जो बेल है वो सब में भी देखने को मिलता है। तो स्पीसीज कुछ स्पीसीज लाइक द रूडी शैलडॉग, ठीक है, स्पीसीज लाइक द रूडी शैलडॉग्स, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट विंटर विजिटर्स जो आपका दी ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आया जाता है। तो ये जो बर्ड फ्लू का नाम होता है, स्पेसिफिक नेम्स, ये एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का जो एग्जाम होता है APSSB लुक में। तो दी ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, ये आपका सियांग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में पाया जाता है एंड ये आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली प्रेजेंट होता है। एंड दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर इट्स रिच एवियन फॉनल डाइवर्सिटी, मतलब बर्ड जो डाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत फेमस है। यहाँ में माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट बर्ड्स आपको देखने को मिलता है, स्पेशली विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स आता है।
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन फॉर द रिवर एंड वेटलैंड इकोसिस्टम ऑफ अरुणाचल प्रदेश बल्कि माना जाता है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए में वो रीजन जो सियांग रीजन है वहाँ में मदद करता है। ठीक है। सो माइग्रेटरी बर्ड्स और सीजनल माइग्रेशन। माइग्रेटरी बर्ड्स बेसिकली ऐसा बर्ड्स जो आउट मतलब जगह से माइग्रेट करके स्पेशली विंटर सीजन में फॉर द क्लाइमेट फूड एबिलिटी एंड फॉर द ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए आता है, तो उसी को हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलता है। और इंडिया का वेटलैंड एंड रिवरन एरियाज वन ऑफ द मेजर विंटरिंग ग्राउंड्स फॉर मेनी ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए वो साइट बनता है। ठीक है। और सीजनल माइग्रेशन बेसिकली it indicates a healthy ecosystem and suitable habitat for the species। ठीक है, to the for the fauna यानी कि एक हेल्दी इकोसिस्टम एंड सुइटेबल हैबिटेट फॉर्म करता है। और इस तरह से माइग्रेशन बेसिकली ये इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी कनेक्टिविटी अक्रॉस द नेशन करने में मदद करता है। तो वेटलैंड इकोसिस्टम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अरुणाचल और असम में, अरुणाचल में ऑब्वियसली कोई वेटलैंड का रमसार तो नहीं है, लेकिन असम में पाया गया है, जैसे आपका सोनार और देबोर बेल है। तो अरुणाचल में बहुत सा बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, रिवर एंड रिजर्व देखने को मिलता है, दो नॉर्थ रमसार साइड, लेकिन रिवर एंड वेटलैंड्स पाया जाता है जिसमें बहुत तरह का स्पीशीज बर्ड मतलब एक्वाटिक प्लांट्स इस तरह से दिखाता है। और ये जो वेटलैंड्स होता है ये बेसिकली एक फ्लड बफर। ठीक है, जो वेटलैंड्स होता है दे एक्ट एज ए फ्लड बफर एंड हेल्प्स इन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम। ओके, और साथ ही साथ दे आर ऑल्सो क्रूशियल फॉर द लाइवलीहुड इकोलॉजी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। तो एग्जाम में ज़्यादातर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ दोज वेटलैंड्स है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ द वेटलैंड्स, उसके बाद उसके अलावा आपको दीरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बारे में आपको फेमस क्या के लिए है, माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, जैसे कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द दायिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ईस्ट सियांग, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। कंजर्वेशन रिलेटेड सेक्शंस में आपको स्टेट लेवल में क्वेश्चन पूछ सकता है। Singpo and Puroik troops head to National Youth Festival। So National Youth Festival जो आपका दिल्ली में होना है, वहाँ में अरुणाचल प्रदेश का दो कम्युनिटी सिंगपो एंड पुरोइक, ठीक है, सिंगपो एंड पुरोइक कम्युनिटीज वो लोग का जो कल्चरल ट्रूप्स लोग प्रिपेयर कर रहा है टू पार्टिसिपेट इन द 29th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये ट्रूप्स लोग आपका राजभवन में गवर्नर वो लोग को मतलब फ्लैग ऑफ सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ करके वो लोग को भेजा गया है दिल्ली में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये इवेंट में बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का जो फोक डांस और फोक सॉन्ग है ट्रेडिशंस एट द नेशनल लेवल उसको डिस्प्ले किया जाएगा ऑफ द सिंगपो एंड पुरोइक कम्युनिटीज। तो ट्राइब्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में सिंगपो और पुरोइक, सिंगपो ट्राइब्स दे आर मेनली दोज ट्राइब्स रिसाइडिंग इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एंड पुरोइक्स भी उस साइड में ही मतलब रिसाइड करता है थोड़ा इंटीरियर रीजन में। एंड दीज बोथ ट्राइब्स दे हैव ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कस्टम, रिच traditional cultural practices, and they are also known for preserving their unique folk traditions, rituals, community based social lives। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग अपना जो कम्युनिटी फ्लॉक डांस और फ्लॉक लेयर्स है उसको डिस्प्ले करने के लिए और अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यू दिल्ली में जा रहा है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल ये एक नेशनल लेवल एनुअल इवेंट है जो यूथ टैलेंट और कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया उसको डिस्प्ले करने में मदद करता है। ठीक है, ये इवेंट में यहाँ में आपको प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दिया जाता है जहाँ में वो अपना फ्लॉक आर्ट कल्चर एंड यूथ एक्टिविटी को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, ये एक ऐसे प्रोग्राम है जहाँ में नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड लीडरशिप अमॉन्ग द यूथ ऑफ द नेशन उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ में यूथ पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है प्रोवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ देयर कल्चरल डिस्प्लेस। तो फ्लॉक डांस एंड फ्लॉक सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्राइबल लाइफ है। जो फ्लॉक डांस और फ्लॉक सॉन्ग्स होता है दीज आर बेसिकली ओरल मेथड से यानी कि ओरल लेयर से उसको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास किया जाता है। तो यहाँ में ज़्यादातर वो जो फोर पेरेंट्स का जो स्टोरी है उसको डिस्प्ले किया जाता है और वही डांस इन द फॉर्म ऑफ द डांस फॉर्मेट उसको डिस्प्ले करने के लिए सिंगपो और पुरोइक ट्राइब्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश न्यू दिल्ली में जा रहा है। ठीक है,
तो एग्ज़ाम में ये लोग का जो ट्रेडिशनल डांस होता है, फ़ोक सॉन्ग्स होता है, फेस्टिवल्स होता है, ये एपीएसएसबी और एपीपीएससी में बहुत पूछा जाता है, तो आपको वो फॉर्मेट में पढ़ना है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आपका कल्चरल हाईलाइट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश नेशनल प्लेटफॉर्म में, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको अरुणाचल का सिलेबस में जो पेपर 1 जीएस पेपर 1 में वहाँ में पूछा जा सकता है। रिवाइज एक्ट टू स्ट्रेंथन रूरल एम्प्लॉयमेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोंगनमी। सो आपका जो रिवाइज VVG Ramji Act to strengthen the rural employment in Arunachal Pradesh. Okay, so Arunachal Pradesh has welcomed the revised VVG Ramji Act to strengthen the rural employment, livelihood and grassroots development, especially for the remote and border areas के लिए. ठीक है, तो ये जो एक रिवाइज एक्ट आपको 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी देगा. ठीक है, और साथ ही साथ इसमें वाटर कंजर्वेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क्स जो इसका मेन टारगेट रहेगा. तो रिमेंबर आपका ये जो VVG रामजी जो एक्ट है, ये बेसिकली जो MG रेखा जो है, यानी कि MG रेखा जो एक्ट मतलब लॉ था, सॉरी MG रेखा जो एक्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्ट, उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन उसका रिवाइज सेक्शन है. तो वहाँ में आपको 100 डेज वर्क दिया जाता था, 100 डेज वर्क एंड 100 डेज पे. और लेकिन ये जो VVG रामजी जो है विकसित वाला, इसमें आपको 125 डेज का रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. तो गवर्नमेंट हैज स्टेटेड कि आपका जो MG रेखा जो है उसको कभी रीनेम नहीं किया है, बल्कि हैज़ नॉट बीन रीनेम, बट ये एक कंटिन्यूड एक कोर मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फ्रेमवर्क के अंदर में अभी भी ये काम चल रहा है. ठीक है, तो MG रेखा एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दीज आर दोज प्रोग्राम जो आपको लीगल गारंटी देता है, लीगल गारंटी ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल हाउस होल्ड. और इसका बेसिक एम ये है कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी वाइल क्रिएटिंग ड्यूरेबल रूरल एसेट्स. ओके, और यहाँ में फोकस एरिया जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, लैंड डेवलपमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका मेन टारगेट है. ठीक है, और ये एक ऐसा मतलब प्रोग्राम है जो काउंटर साइक्लिक रोल स्पेशली इकोनॉमिक स्ट्रेस पीरियड में उसके लिए किया जाता है. ठीक है, तो आपका VVG रामजी एक्ट जो है रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जिसे हम कहता है, ये आपका MG रेखा का रिवाइज फॉर्मेट है, जहां में 100 डेज के बदली 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट देता है एंड फोकस ऑन द वाटर कंजर्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पे भी वर्क किया जाता है. ये एक ऐसे प्रोग्राम है जिसे डिजाइन किया है टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम. ठीक है, नॉट टू रिप्लेस बट टू एनहेंस, और भी सपोर्ट करना. सो रूरल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन क्या होता है? ये रूरल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन बेसिकली इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसका बेसिक फोकस होता है रूरल इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरिया उसको इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद एसेट क्रिएशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये उसका मेन टारगेट होता है. और दे एंकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूट एंड लोकल कम्युनिटीज़. ठीक है, यानी कि ये ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर में आता है. ठीक है, तो एग्जाम रेलेवेंस में इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड डेवलपमेंट गारंटी प्रोग्राम्स, ये आपका GS पेपर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और इसलिए आपको इसका बारे में थोड़ा पढ़ना है, आपको थोड़ा डिटेल सर्च करके पढ़ना है. उसके अलावा आपका इनिशिएटिव फॉर लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली आपका जो न्यू डेवलपमेंट है ना, VVG रामजी जो एक्ट है, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी देखना पड़ेगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. उसके बाद पंजाब लॉन्चेस सेकेंड फेज ऑफ यूथ नशियान विरुद्ध कैंपेन टू स्टेप अप फाइट अगेंस्ट ड्रग्स. सो पंजाब का यूथ नशियन विरुद्ध कैंपेन अगेंस्ट द ड्रग, ये एक सेकेंड फेज कैंपेन है जो इंटेंसिफाइड किया जा रहा है टू फाइट अगेंस्ट द ड्रग यूज इन मल्टी प्रोरोंग स्ट्रेटेजी. ठीक है, यहाँ में ओवर 1.5 lakhs ऑफ द विलेजर्स दे हैव वॉलंटियर्स अस पिंदे
पहरेदार, है ना, पिन दे पहरेदार, यानी कि नेशन का रक्षा, मतलब अपना देश का चौकीदार बनने के लिए, रक्षा बनने के लिए। और यहाँ पे दे हैव बीन मोबिलाइज टू सपोर्ट द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन आइडेंटिफाइंग ड्रग नेटवर्क्स, क्योंकि पंजाब वो रीजन में है जहाँ से हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया जाता है ड्रग्स का, ठीक है। सो ये कैंपेन में बेसिकली पब्लिक पार्टिसिपेशन, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग अफेक्टेड पीपल उसको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और ड्रग अब्यूज एंड नार्कोटिक कंट्रोल इन इंडिया। ड्रग अब्यूज वन ऑफ द मेजर पब्लिक हेल्थ एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज होता है, जो आपका सोशो एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हैम्पर करता है। और ये जो ड्रग्स होता है इसको कंट्रोल किया जाता है आपका नार्कोटिक डिपार्टमेंट का फ्रेमवर्क के अंदर में, जहाँ में आपको प्रिवेंशन, एनफोर्समेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ में कोऑर्डिनेशन एक्शन अक्रॉस द स्टेट, बॉर्डर एंड एजेंसीज किया जाता है टू ब्रेक दिस ट्रैफिकिंग वर्क, ठीक है। और यहाँ में एम्फसाइज जो बेसिकली डी एडिक्शन के उस पर ध्यान दिया रहा है, अवेयरनेस एंड डिमांड रिडक्शन अलोंग विद द स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ये उसका मेन टारगेट है आपका ये जो पॉलिसी का, प्रोग्राम का। तो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। तो स्टेट्स आर जनरली दे आर द प्राइमरी एजेंसी जो पोलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट को वो लोग डाल सकता है। और उसके साथ साथ वो वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम भी डालता है, ताकि इस तरह से सोशल एंड इंटरनल प्रॉब्लम जो है उसको टैकल कर सके, ठीक है। एंड दे कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एजेंसी फॉर द इंटेलिजेंस, फंडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। सो यहाँ में स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट विद सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर अप्रोचेस को रखते हुए गवर्नमेंट, पंजाब का गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव को रखा है टू कर्टल द ड्रग एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है। सो कम्युनिटी पोलिसिंग एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये जो टर्म है, ये जो टर्म यहाँ पे देखे रखा है, कम्युनिटी पोलिसिंग एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, इस तरह का टर्मिनोलॉजी, इसका कंसेप्ट को जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स का जो पेपर है उसमें पूछा जाता है। कम्युनिटी पोलिसिंग का बेनिफिट भी है एंड इसका डीमेरिट भी होता है। जैसे कम्युनिटी पोलिसिंग के अंदर में कोई कोई लोग मॉरल पोलिसिंग जब करने लग जाता है तब उसको गलत मान सकता है, समटाइम्स दे गो अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। और समटाइम्स इस तरह का कम्युनिटी पोलिसिंग ज़रूरी होता है सोसाइटी को इन बाउंड में रखने के लिए। तो यहाँ में कम्युनिटी पोलिसिंग का मतलब जब सिटीजन्स एज ए पार्टनर इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड सोशल हार्मनी, यानी कि जब आपका पब्लिक खुद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट करता है, टुगेदर विथ मतलब ग्रुप फॉर्म करके, एसोसिएशन फॉर्म करके, उसको हम कम्युनिटी पोलिसिंग करता है। तो यहाँ में आपका जो लोकल इंटेलिजेंस, ट्रस्ट एंड रेस्पॉन्सिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को वो बढ़ाता है। और यहाँ में इफेक्टिवनेस ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट द क्राइम, ड्रग्स एंड सोशल इवल को करने में मदद करता है। ये एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आगे जाके ग्रासरूट गवर्नेंस को और बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो एग्जाम रेलेवेंस में लाइक आई सेड, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज में कम्युनिटी पोलिसिंग, इस तरह का टर्मिनोलॉजी को पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, तो आपको इसको पढ़ना है। और ये आपका ऐसे फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, field gear distributed from the frontline staff at मोलिंग नेशनल पार्क। सो मोलिंग नेशनल पार्क, अरुणाचल में 2 ही नेशनल पार्क है, एक नामदफा जो कि लार्जेस्ट है और दूसरा है मोलिंग नेशनल पार्क जो कि स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, और ये आपका सियांग, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो यहाँ पे फील्ड गियर्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू 34 फ्रंटलाइन स्टाफ, ठीक है। 34 फ्रंटलाइन स्टाफ को मोलिंग नेशनल पार्क का वो लोग को फील्ड गियर प्रोवाइड किया है, ताकि वो लोग पेट्रोलिंग कर सके, मॉनिटरिंग कर सके एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कर सके। ये इनिशिएटिव आपका A3 के अंदर में इन कोलैबोरेशन विद द पार्क अथॉरिटीज़ के अंदर में किया गया है, ताकि वो उसका टेक्निकल कैपेसिटी एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट को और भी बढ़ा सके, स्ट्रेंथन कर सके। तो ये प्रोग्राम बेसिकली सेफगार्ड द बायोडाइवर्सिटी, इम्प्रूव द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड प्रमोट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द कंजर्वेशन एफर्ट, उसके लिए बेसिक टारगेट के लिए इसको किया गया है। तो मोलिंग नेशनल पार्क ये आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है और ये पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट बनता है। यहाँ में होम टू वेरियस एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज देखने को मिलता है, जैसे आपका मिसमी थकिंग भी देखने मिलता है, और ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है इन इकोलॉजिकल बैलेंस, वाटरशेड प्रोटेक्शन एंड हैबिटेट कंजर्वेशंस,
ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये सेंटर फॉर रिसर्च एंड इको टूरिज्म एंड क्लाइमेट रेजिलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So, role of the frontline staff in wildlife protection and forest management. तो ये पेट्रोलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से फ्रंट लाइन लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसको करने के लिए वो लोग को जो टेक्नोलॉजिकल ज़रूरी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना मस्ट होता है। तो एंगेजमेंट विद द लोकल कम्युनिटीज़ वो बेसिकली कंजर्वेशन अवेयरनेस को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए बहुत काम आता है। सो ये कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नर एंड एनजीओस R3 उसका साथ में है। यहाँ में कोलैबोरेशन जॉइंट इनिशिएटिव्स है और ये जॉइंट इनिशिएटिव से आपका रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट करने में मदद कर रहा है। ठीक है। तो एग्जाम रेलेवेंस में सबसे पहले मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क क्या है वो पूछ सकता है। तो ये जो वर्ड मोलिंग होता है ये जो आदि डायलॉग का वर्ड से निकला है ना। ये मोलिंग का मतलब है रेड पॉइजन, रेड फ्लावर, क्योंकि वहाँ में पर्टिकुलरली एक ट्री होता है जिसका रेड बार्क होता है, उसी से इसका नाम डिराइव किया गया है। ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है स्पेशली आपका वो कहाँ में है ना, क्या के लिए वो फेमस है, कब वो नेशनल पार्क बना है, तो ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, खंडू रिव्यूज प्लान टू डेवलप चकजाम ब्रिज। सो ये चकजाम ब्रिज के बारे में पहले भी अरुणाचल टाइम्स में हम लोग डिस्कस कर चुका है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग मतलब ओल्डेस्ट लिविंग हेरिटेज मान सकता है चकजाम ब्रिज को, करीब 150 ईयर्स पुराना। सो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ही हैज़ रिव्यूड द मास्टर प्लान टू डेवलप ए टूरिस्ट एंड हेरिटेज सेंटर अराउंड द हिस्टोरिक चकजाम ब्रिज इन तवांग। ठीक है। ये चकजाम जो ब्रिज है ये कम्युनिटी हेल्थ ब्रिज मेंटेनेंस किया गया है। ये ब्रिज को ऑलमोस्ट 150 ईयर्स है, तो इसका कंजर्वेशन के लिए वो लोग पहले भी अरुणाचल टाइम्स में लिखा गया था। तो ये प्रोजेक्ट एम्स टू प्रिजर्व द 5th सेंचुरी इंडिजिनियस आयरन चेन सस्पेंशन ब्रिज जिसको थांगडोंग गयाल्पो वो फॉर्म किया गया था। ठीक है। तो ये जो प्लान में है यहाँ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म का अंदर में ये ब्रिज को फिर से रिवाइव करके एनहेंस करने का प्लान किया है। तो चकजाम ब्रिज के बारे में ये 15th सेंचुरी बोलने से बहुत पुराना है ना। 15th सेंचुरी में बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड इंजीनियर थांगडोंग ग्याल्पो उससे वो बनाया है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आयरन चेन सस्पेंशन ब्रिज इन द रीजन। ये ऐसा ब्रिज है जो दो मतलब टाउन को कनेक्ट करता है एंड इसका इट स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इंडिजिनियस इंजीनियरिंग इनोवेशंस एंड हिमालयन सिविल इंजीनियरिंग हेरिटेज। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क भी शो करता है, लोकल ट्रेडिशन एंड आर्किटेक्चरल स्किल को ये डिस्प्ले करता है। सो इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट को यू कैन सी दैट यहाँ में लोकल कम्युनिटी इंश्योर कर रहा है कि इसका जो कल्चरल साइट को प्रिजर्व किए, ब्रिज को प्रिजर्व करे और ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बनता है। तो यहाँ पे एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को शो करता है जो इसका मेंटेनेंस में बहुत ज़रूरी है ये ब्रिज का। ठीक है। तो एग्ज़ाम रिलेटेड में आपका जो कल्चरल और हेरिटेज में इंडिजिनियस इंजीनियरिंग लेगेसी को लेके आपको पूछ सकता है, तो उसमें आपको ये जो ब्रिज है इसका एग्जांपल आप यूज़ कर सकता है। ये जो क्वेश्चंस होता है स्पेशली कल्चरल हेरिटेज और इंडिजिनियस का, ये लोग ज़्यादातर ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चंस है, तो आपको उसमें ये एग्जाम्पल्स को याद करके आप यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड सीक टॉक्स विद रूबियो ओवर US interest in taking the island. So Denmark and Greenland, they have seek talks with the US over the Greenland के issue के बारे में। Then Denmark और Greenland, they have sought a talk with the US Secretary of the State Marco Rubio following the US intercept in acquiring the Greenland. So US का Greenland को acquire करने के बाद ये the move follows the former President Trump's comment on purchasing the strategic Arctic territory and rising geopolitical concern। यानी कि US प्रेसिडेंट जो आपका जो वो एरिया है उसको परचेस करने का इंटरेस्ट दिखाया है और ये एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न राइज कर रहा है।
तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड they have reaffirmed that the island basically belongs to its people and they have stressed the need to protect the sovereignty while maintaining security alliance. So डेनमार्क और ग्रीनलैंड बोला है कि ये जो आइलैंड है जिसको यूएस जो इंटरेस्ट जता रहा है परचेस के लिए, वो बेसिकली डेनमार्क और ग्रीनलैंड का पीपल का, इंडिजिनस पीपल का रिसाइडिंग प्लेस है. तो ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस होता है ना. तो ग्रीनलैंड जो बेसिकली आपका ये आर्कटिक में लोकेटेड है, ये जो कंट्रोल्स द एक्सेस टू द नॉर्थ अटलांटिक शिपिंग रूट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, साथ ही साथ इट इज रिच इन मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व्स. और इट एक्ट्स एज ए स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सर्वेलियन आउटपोस्ट फॉर द आर्कटिक एंड नॉर्थ अमेरिकन सिक्योरिटी. उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड आर्कटिक रिसर्च. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है ग्रीनलैंड का. सो यूएस का फॉरेन पॉलिसी एंड आर्कटिक इंटरेस्ट, यूएस का बेसिक एम ये है कि वो अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस एंड सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस ओवर द आर्कटिक रीजन वो रख सके, है ना. यूएस का स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस एंड सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस ओवर दोस आर्कटिक रीजन. उसके अलावा उसका जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली उसका खुद का डिफेंस के लिए, नेचुरल रिसोर्स के लिए, एंड ऑल्सो काउंटरिंग द उसका जो राइवल इन्फ्लुएंस है स्पेशली चाइना और रसिया को काउंटर करने के लिए उसको ये एरिया, आर्कटिक एरिया को कंट्रोल करना मस्ट ज़रूरी पड़ रहा है. उसके बाद ऑल्सो टू सपोर्ट द अलायंस विद नाटो मेंबर्स व्हाइल एंश्योरिंग एक्सेस टू द आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सबसे नॉर्थ अटलांटिक का ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है. और आर्कटिक पॉलिसी इंटीग्रेट्स एनवायरनमेंट, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन. ठीक है. सो सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल राइट्स, ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क है विद कंट्रोल ओवर. ठीक है. ग्रीनलैंड एक इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क है विद कंट्रोल ओवर इट्स इंटरनल अफेयर्स. एनी फॉरेन एक्विजिशन और इंटरवेंशन इसमें कंसर्न ऑफ द डेनिश एंड ग्रीनलैंड अथॉरिटीज़ का ज़रूरी है. लेकिन यूएस का जो अभी जो क्लेम है, वो जो रख रहा है कि वो परचेस करना चाहता है, वो क्लेम बेसिकली एक हॉस्टाइलिटी से मतलब उसको रेस्पॉन्स मिल रहा है. तो प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी एंश्योर्स पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, रिसोर्स का कंट्रोल एंड कल्चरल आइडेंटिटी. तो इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स गवर्न दिस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस. सो अभी यूएस का ये जो परचेस का क्लेम, वो आगे जाके कौन सा पॉलिटिकल टेंशन को इंक्रीज कर सकता है, वी कैन ओनली वेट एंड सी. ठीक है. तो एग्जाम में इस तरह से जियोपॉलिटिकल, स्पेशली इंटरनेशनल सेक्शन जो होता है आपका जीएस पेपर 2, उसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और साथ ही साथ आपका जो अलायंस मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी जो जरूरी होता है वर्ल्ड अफेयर्स में, वो आपका क्वेश्चन में आ सकता है. ठीक है. सो नेक्स्ट जो थॉट ऑफ द डे है, देयर विल कम ए टाइम व्हेन यू बिलीव एवरीथिंग इज फिनिश्ड, दैट विल बी द बिगिनिंग, है ना. जब तुम सोचेगा सब कुछ खत्म हो गया, तब एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ होगा. ठीक है. सो एमसीक्यू, आचोम देगियो रिसेंटली इन द न्यूज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट, है ना. वो है आपका फुटसॉल में वो रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. उसके बाद दूसरा न्यूज, डाइंग इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है ना. तो ये आपका यहाँ पे, सॉरी ये ईस्ट सियांग लिखा है ना, ये गलत है. ठीक है. डाइंग इरिंग, ओके ओके ओके, डाइंग इरिंग, ठीक है, ये सही है. सॉरी हम मोलिंग नेशनल पार्क सोच रहा था. सो डाइंग इरिंग आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है, फेमस फॉर द माइग्रेटरी एवियन बर्ड्स, है ना. उसके बाद Puroic tribe of Arunachal Pradesh is mainly associated with which of the following cultural practices, है ना. They are known for their flock songs. वो लोग का फ्लॉक सॉन्ग जो वो लोग का जनरेशन का जेनोलॉजी को, स्टोरी को बताता है ना, मिथोलॉजिकल स्टोरीज को बताता है. The VVG Ramji Act in Arunachal Pradesh is primarily aimed at, ये एक ऐसा पॉलिसी है, ऐसा एक्ट है जो रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन के लिए ही बनाता है. ठीक है. Which organization collaborated with Moling National Park to distribute field gear to frontline staff? ये आपका एनजीओ ए ट्री, है ना. एक घास, ए ट्री, ऐसे बोल के याद कर लीजिए. ठीक है.
Chakzam Bridge in Tawang, Arunachal Pradesh was constructed by the engineer Thangdong Gyalpo. ठीक है. Punjab government's Youth Nishan Viruddh campaign primarily addresses ड्रग अब्यूज. कभी कभी यूथ निशान विरुद्ध कौन सा स्टेट का है ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है. ठीक है, क्योंकि ये लोग करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो आपको याद करना है कि ये पंजाब का है और ये बेसिकली ड्रग अब्यूज का अगेंस्ट में है. ठीक है. नेक्स्ट, ग्रीनलैंड रिसेंटली इन न्यूज इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ विच कंट्री. ये ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क है ना. डेनमार्क है. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द की स्ट्रेटेजिक रीजन फॉर द यूएस इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड इज, इसका आर्टिक शिपिंग रूट्स एंड मिनरल रिसोर्सेस है ना, बेसिकली रिसोर्सेस के लिए है, एंड साइट आर्टिक शिपिंग का जो साइट है उसके लिए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. हम आपको पहले भी बताया, इस तरह का जो वर्ड होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है ना, इंडिजिनियस नॉलेज एंड कंजर्वेशन, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश बोलने से आपको उसमें चाकजाम और मोलिंग नेशनल पार्क का जो हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए जो कंजर्व कर रहा है उसको मेंशन करके आप क्वेश्चन आंसर को और भी बेहतर बना सकता है. Evaluate the impact of rural employment schemes such as BVG Ramji Act and NG रेका जो एक्ट है उसके बारे में. ये क्वेश्चन तो ऑफन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें ये जो पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या के लिए ज़रूरी है, इससे क्या हो सकता है, ये सब आपको मेंटेन करना है. एनालाइज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीनलैंड. हाँ, ग्रीनलैंड इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड इन द आर्टिक रीजन में, ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल स्टडीज में जीएस पेपर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें इसको आपको पढ़ना होगा. ठीक है. सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट. आई होप आपको समझ में आया है कि फॉलोइंग द न्यूज़ कीप स्टडिंग. ठीक है. थैंक यू.